आओ तुम्हें बताऊं मुस्तफा के गुलाम कैसे होते हैं, आका की इज्जत के नाफूज के मुहाफिज कैसे होते हैं। आओ अंग्रेजों का दौरे खिलाफत है, अंग्रेज के दौरे हुकूमत में इसी भारत की सरजमीन पर एक अंग्रेज दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पर टहलने के लिए जाता है। जामा मस्जिद को देखने के लिए गया, दरवाजे पर जैसी पहुंचा है वहां पर एक मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला एक भिखारी भीख मांगने के लिए बैठा है। चेहरे पर दाढ़ी है, जिस बाज़ाहिर तो फकीर लग रहा है लेकिन वो मुस्तफा जाने रहमत के दर का असीर था। बैठा था भिखारी बन करके। अंग्रेज जैसी सामने आया, उसने हाथ फैलाया भीख के लिए। अंग्रेज ने पर्स निकाला, निकाल करके कुछ सिक्के उसको दिए। उसके बाद पर्स को जेब में रखना चाहा लेकिन पर्स फिसल के नीचे गिर गया और वो अंग्रेज आगे चला गया। उसने देखा पर्स पड़ा है किसी का। उस मुसलमान गरीब ने पर्स उठाया, उठाने के बाद अपने फट्टे के नीचे रख लिया। मेरी गौर से इस बात को सुन लेना प्यारे, इस बात को दिल पर लग के ले जाना और सोचना हम में और आका के गुलामों में कितना फर्क हो चुका है। उसने उस पर्स को अपने फट्टे के नीचे रखा और रख करके बैठ गया। 8 दिन तक अपने घर की तरफ नहीं गया, उसी जगह पर बैठा रहा। इस उम्मीद में बैठा था कि हो सकता है किसी दिन वो आए और पर्स में उसका उसके हवाले कर दूं। 8 दिन के बाद जैसे दोबारा ये संडे का दिन आया, फिर ये ईद जामा मस्जिद को देखने के लिए अपनी बीवी को साथ में लेकर के आया था। तो जैसे उसके दरवाजे से फिर गुजरा, फकीर ने हाथ बढ़ाया भीख के लिए। इस अंग्रेज ने फिर पलट के इसकी तरफ देखा, फकीर ने चेहरा पहचान लिया, हाथ पीछे किया, कहा कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। कहा पूछो। कहा आप 8 दिन पहले यहाँ आए थे। कहा हाँ आया था। कहा आपसे मैंने भीख ली थी। कहा हाँ तुमने भीख ली थी। कहा तुमने पर्स निकाला था भीख देने के लिए। कहा हाँ पर्स निकाला था भीख देने के लिए। कहा फिर पर्स को तुमने अपनी जेब के अंदर रखा था। कहा हाँ रखा था। कहा फिर पर्स का क्या हुआ। कहा पता नहीं कहीं गिर गया था। उस फकीर ने इतना सुना, अपने फट्टे के नीचे से उसका पर्स निकाला। निकालने के बाद अंग्रेज के हवाले कर दिया। कहा पहचानो का यही तुम्हारा पर्स है। अंग्रेज ने अपने पर्स को खोल के देखा तो उसके अंदर बहुत सारे डॉलर रखे हुए थे। उसने कहा था फकीर एक बात बता दे, जितने पैसे मेरे पर्स में थे उतने ही रखे हुए हैं। अगर तू चाहता तो इस पर्स के पैसे से अपनी बिल्डिंग बना सकता था, अगर चाहता तो बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकता था, अगर चाहता तो तू भीख मांगना छोड़ सकता था। लेकिन बात समझ में नहीं आई, आखिर तूने मेरे पर्स के पैसे किस लिए नहीं निकाले। तो फकीर का जवाब सुनो, दिल की दुनिया बदल जाएगी। फकीर ने कहा था तू क्या जाने ये क्या मामला है। कहा मुझे भी बता किस लिए नहीं निकाले। क्या तेरा दिल पर्स पे नहीं आया। उसने कहा हाँ आया था लेकिन तेरे पर्स पे आने से पहले मेरा दिल गुंबद खजरा पे चला गया। सुभान अल्लाह बहुत। बात समझ में आ रही है आपके? आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? कहा आया तो था लेकिन तेरे पर्स पे जैसे ख्याल आया मेरे दिल ने भी कहा था पैसे निकाल ले। मुझे भी बच्चों की गुर्बत की याद आई थी, मुझे भी अपना भीख मांगना निगाहों में था। लेकिन जैसे मैंने तेरे पर्स की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, दिल ने कहा खबरदार इसका पर्स मत छू लेना। इसकी वजह यह है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है और तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती है। कहीं ऐसा ना हो कयामत का मंजर हो, अल्लाह की अदालत हो, हजरत ईसा भी खड़े होंगे, मोहम्मद मुस्तफा भी खड़े होंगे। कहीं ऐसा ना हो हजरत ईसा का उम्मती खुदा की बारगाह में ये फैसले के लिए अर्जी डाल दे और हजरत ईसा कहे खुदा की बारगाह में ए मालिक मेरा उम्मती दिल्ली की जामा मस्जिद को देखने गया था, पर्स उसका गिर गया था, मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती ने उठा लिया था और उस पर्स को चुरा करके जेब में रख लिया था। कहा अगर हजरत ईसा ने कयामत के दिन ये दावा कर दिया तो मेरे नबी की तो गर्दन झुक जाती, मेरे नबी की नजर झुक जाती। कांग्रेस तू क्या जाने मैं गरीब जरूर हूँ, मुस्तफा का गद्दार नहीं हूँ। हम फाका बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन आका की नजरों को झुकने नहीं दे सकते हैं। ये फकीर का जुमला था। फकीर ने कहा था जरा इतना तो बता दे, अरे तू इतना प्यारा है तो मदीने वाला कितना प्यारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। इतना प्यारा है तो तेरा मदीने वाला कितना प्यारा होगा। कहा जल्दी कर हाथ बढ़ा दे और इस्लाम का कलमा पढ़ा दे, मुझे भी उस मदीने वाले के दामन में वाबस्ता कर दे। इस फकीर ने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाया। बीवी ने देखा, कहा जब तुम मोहम्मद के हो गए तो मैं भी मोहम्मद की होना चाहती हूँ। कहा मुझे भी कलमा पढ़ाओ। बीवी ने भी कलमा पढ़ा, दोनों कलमा पढ़ के जाने लगे। चंद ही कदम आगे बढ़े थे तब पलट के कहने लगा यार एक बात तो बता दे, क्या मदीने वाले का जलवा दिखा सकता है? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। क्या बात, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क की आग लगी फकीर के दिल में, अब चंद कदम नहीं चल पाया। कहता यार मदीने वाले का जलवा दिखा देगा। तो फकीर मुस्कुरा के कहता है
कि आ तुझे गुंबदे खजरा का मकीन दिखा दूं। आहा कहा जल्दी आ वुजू कर। वुजू कराया। कहा चल नबी पे सलाम पढ़ना शुरू कर दे। आहा क्या बात सुभान अल्लाह। फकीर कहता कि पीछे पीछे पढ़ अस्सलातु आहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। इधर इसने सदाएं दी, उधर गुंबदे खजरा का मकीन मुस्कुराया। कहा सुन तू यहाँ तक लेकर के आ गया, मैं खुश हो गया। तो फकीर ने कहा था आका यहाँ तक लाना मेरा काम है, अब जलवा दिखाना तेरा। क्या बात। आंखें बंद करके जरा खोल तो गुंबदे खजरा का मकीन आ गया। आहा क्या बात है सुभान उस अल्लाह। फकीर ने आंखें खुलवाई अंग्रेज की, आंखें खोली, कहने लगा बता मेरे नबी कैसे लगे। तो अगर आला हजरत के दौर का होता तो कह देता नबी की बात पूछते हो, लमयाते नजीरो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना। और रूह फिदा का फजीद हरका यकशोला दिगर बरजन इश्का। मेरे दोस्त ये दास्तान इश्क थी जो इधर बढ़ गई, कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है।